नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है। एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। आज की क्लास में कुल 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। इन 15 क्वेश्चन में से आपको 10 प्लस क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो राजस्थान राज्य की आकृति ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चतुष्कोणीय, ऑप्शन नंबर बी है विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर समान कोणिक, यहाँ ऑप्शन नंबर डी है षटकोणीय। राजस्थान की आकृति हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषम कोणीय चतुर्भुज, दूसरा नाम है पतंगाकार। इसी प्रकार क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और देश के क्षेत्रफल की बात करें तो 10.41%। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बीएसटीसी के प्रति इस क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को अंत तक देखते रहिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो क्लास को लाइक भी करिए। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर चित्तौड़गढ़। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर दोनों जिलों में सर्वाधिक है वो है बांसवाड़ा जिले में, उसके बाद है डूंगरपुर जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मावट की उत्पत्ति किस सागर से है। मावट की उत्पत्ति क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सबसे अंत में देखेंगे। अरब सागर से, लाल सागर से, भूमध्य सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से। मावट राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से और राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कौन से सागर से है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। बीएसटीसी एग्जाम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम बीएसटीसी एग्जाम्स में कट ऑफ्स की बात करें तो 2024 में जो बीएसटीसी एग्जाम्स में कट ऑफ रही थी वो रही थी 420 नंबर। इस बात को ध्यान रखना है, 420 नंबर, और अंतिम रही थी 405 नंबर, यानी 5वीं लिस्ट की प्रथम लिस्ट की रही थी 420 प्लस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू सिरोही सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगर माउंट आबू ऑप्शन नहीं दे रखा रहता तो हमारा राइट आंसर होता सिरोही। अगर जिला की बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो है झालावाड़। संबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। संबल नदी रीट एग्जाम्स 2025 में एक प्रश्न पूछा था कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो संबल नदी उसका राइट आंसर था। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है। संबल नदी राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है अफवाह की दृष्टि से। जनापाव की पहाड़ियाँ और मध्य प्रदेश, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, नागपाड़ पुष्कर अजमेर या फिर बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर। संबल नदी इसका उद्गम स्थल आपको याद आना चाहिए, प्रथम नदी है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनापाव की पहाड़ियाँ। इसी प्रकार बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद है नागपाड़ पुष्कर अजमेर लूणी नदी। लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है नागपाड़ पुष्कर अजमेर। उसके बाद है बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो हमारी लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है, बताइए राइट आंसर। भले क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसके जिले देखिए, अलवर भी दे रखा है, भरतपुर भी दे रखा है, करौली भी है और धौलपुर भी है। तो राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला हमारा राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर जिला, जो कि राजस्थान का सबसे पूर्वतम जिला है। और पश्चिमतम जिला की बात करें तो हमारा जैसलमेर जिला। निम्न में से एक खारे पानी की झील नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सांबर झील, काउद झील, डिडवाना झील और जैसलमेर झील। तो तीन झीलें वो खारे पानी की हैं और एक झील है वो मीठे पानी की है। तो मीठे पानी की झील कौन सी है, ये हमारा क्वेश्चन है। पीएसआई एग्जाम्स 2010 से लेकर थर्ड ग्रेड एग्जाम्स 2012 तक पूछा गया प्रश्न है। और बीएसटीसी एग्जाम्स 2022 में भी सवाल पूछा गया था कि निम्न ऑप्शन में से एक खारे पानी की झील है वो कौन सी नहीं है। बेसिक प्रश्न है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर झील, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें वो है सांबर झील जयपुर जिले में, कावद झील जैसलमेर में और डिडवाना झीलें जो कि नागौर में। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सागवान डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोनार किला स्थित है। सोनार किला जो कि ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जयपुर। रीट एग्जाम्स में 2025 में एक प्रश्न आया था कि लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो उसका आंसर था भरतपुर में। इसी प्रकार सोनार का किला है वो हमारे स्थित है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराडू का मंदिर स्थित है, बताइए। किराडू का मंदिर जोधपुर, जयपुर, पुष्कर या फिर बाड़मेर में। किराडू मंदिर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम रोपवे कहां बनकर तैयार हुआ। प्रथम रोपवे जो कि सुंदा माता की पहाड़ियों पर बनाया गया है, राजस्थान का प्रथम रोपवे। और वर्तमान में कुल रोपवे की संख्या की बात करें तो राजस्थान में 5 रोपवे बन चुके हैं। तो पहला रोपवे कहां बनकर तैयार हुआ था। जालोर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर कोटा में। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जालोर जिले में। और सर्वाधिक लंबा रोपवे अभी भी जालोर जिले में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव 3 महोत्सव हैं, थार महोत्सव, मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव। बीएसटीसी एग्जाम्स में हर वर्ष एक न एक प्रश्न इस महोत्सव से संबंधित छपता है। तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव है। इसी प्रकार थार महोत्सव बाड़मेर जिले में और मरु महोत्सव है वो जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्पन का मैदान स्थित है। सप्पन का मैदान। क्वेश्चन नंबर 14, डांग क्षेत्र है वो धौलपुर और करौली जिले में, मुकुंदरा हिल्स है कोटा और झालावाड़ जिले में, और पीडमान क्षेत्र है वो देवगढ़ राजसमंद में। पटवारी एग्जाम्स 2019 में ये प्रश्न पूछा था कि सप्पन का मैदान स्थित है। कई विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो आंसर है गलत करके आए थे। देखिए सभी ऑप्शन देखने में समान दिख रहे हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी जिले, या फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा दक्षिणी जिले, या फिर मांडलगढ़ व भीलवाड़ा, या ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सप्पन का मैदान। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसी प्रकार करक रेखा है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और सप्पन का मैदान है वह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार बताइए। राइट आंसर एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी,
69 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। एक बात को ध्यान रखना है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। अब देखेंगे आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, स्तंभों का वन इस मंदिर को कहा जाता है। यह प्रश्न हमारा थंबनेल से था, स्तंभों का वन। देलवाड़ा जैन मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर, रणकपुर मंदिर या फिर श्रीनाथ जी मंदिर। स्तंभों का वन, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, रणकपुर मंदिर। तो आज की क्लास में इतना ही। रोजाना BSTC की क्लास लेकर आते रहते हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।